इस फिल्म की कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी के पेरिस की एक जेल से, जहां जॉन बैप्टिस्ट क्रेनोई नाम का एक आदमी कैद है। थोड़ी देर में राजा के कुछ सिपाही उसी जेल में आते हैं और उसे घसीटकर ओपन ट्रायल के लिए राजा के सामने पेश करते हैं। इससे पहले कि कोई फैसला सुनाया जाता, सारे लोग उसको मारने की गुहार लगाते हैं। लोगों के मन में उसके लिए सिर्फ नफरत भरी थी और अंत में उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर पेरिस की एक फिश मार्केट को दिखाया जाता है, जहाँ फिश बेच रही एक लड़की प्रेग्नेंट होती है। कुछ देर बाद वो वहीं पर एक बच्चे को जन्म देती है और गर्भनाल को मछली काटने वाली चाकू से काटकर बच्चे को वहीं कूड़े में फेंक कर भाग जाती है। कूड़े में पड़े रहने से बच्चे की सूंघने की शक्ति हद से ज्यादा हो जाती है और सारे सेंस खत्म हो जाते हैं। लोग बच्चे को उठाकर एक अनाथ आश्रम में दे देते हैं। वह बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो हर चीज को सूंघ कर ही महसूस करता है। उसकी सूंघने की शक्ति आम लोगों से कई गुना अधिक थी। एक दिन अनाथ आश्रम की मालकिन उसे काम करने के लिए एक चमड़े के कारखाने टेनरी में बेच देती है। वो दिन रात उसी टेनरी में काम करता है। एक दिन उसका मालिक चमड़ा बेचने के लिए उसे शहर ले जाता है। वहाँ पर उसे कई और चीज़ों की महक मिलती है। वो हर गंध को बारीकी से ऑब्जर्व करता है। तभी उसे एक ऐसी गंध का एहसास होता है जो सबसे अलग थी। वो उस गंध का पीछा करता है। थोड़ी दूर पर उसे फल बेचने वाली एक लड़की दिखाई देती है। लड़की उसे संतरे देती है, पर वो संतरे न लेकर उसके हाथों को सूंघने लगता है, क्योंकि वो गंध उसके हाथों से ही आ रही थी। ग्रेनोई उसके हाथों को सूंघकर मदहोश हो जाता है। लड़की डर कर चिल्लाने की कोशिश करती है। ग्रेनोई उसका मुंह बंद कर देता है। थोड़ी देर में वो लड़की मर जाती है। वो उसके मरे हुए शरीर को सूंघता है तो उससे कोई भी गंध नहीं आती है। वो सोच में पड़ जाता है। तभी उसका मालिक वहाँ आता है और मारते मारते वहाँ से ले जाता है। ग्रेनोई का मालिक एक दिन उसे शहर भेजता है। इस बार वो शहर के जाने माने परफ्यूम बनाने वाले के पास चमड़ा बेचने जाता है, जिसका नाम वाल्डनी होता है। वाल्डनी का परफ्यूम अब कोई भी नहीं खरीद रहा होता है, क्योंकि उसके परफ्यूम में कोई खास महक नहीं है, जिसके कारण वो तंग हाली में दिन काट रहा होता है। ग्रेनोई कहता है कि मुझे हर तरह की गंध से प्यार है और मैं दुनिया का सबसे अच्छा परफ्यूम बना सकता हूँ। वाल्डनी को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता, फिर भी उसे वो परफ्यूम बनाने देता है। थोड़ी देर बाद ग्रेनोई एक ऐसा परफ्यूम बना देता है जिसको महक कर वाल्डनी मदहोश हो जाता है। ग्रेनोई कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, मैं इससे भी अच्छा परफ्यूम बना सकता हूँ। वो उसमें कुछ और ऑयल और एसेंस मिलाता है। इस बार जो परफ्यूम बना था, इसे महकने के बाद वाल्डनी को लगता है कि वो जैसे किसी फूलों के बगीचों के बीचों बीच खड़ा है और उसकी प्रेमिका उसे किस कर रही है। ऐसा परफ्यूम उसने पूरे जीवन में नहीं महका था। अब वाल्डनी ग्रेनोई को टेनरी के मालिक से खरीद लेता है और अपने साथ रखने लगता है। अब वाल्डनी का परफ्यूम पेरिस में फिर से बिकना शुरू हो जाता है। एक दिन ग्रेनोई का मालिक सो रहा होता है। मौका पाकर ग्रेनोई वहाँ से भाग जाता है। वो पहाड़ की एक गुफा में कई दिनों तक पड़ा रहता है। महीनों बीत जाते हैं, पर उस लड़की के हाथों की महक उसे बेचैन करती रहती है। वो गुफा से निकलकर एक नए शहर की ओर बढ़ता है और रास्ते में उसके पैर अचानक से थम जाते हैं और उसे वैसी ही मदहोश कर देने वाली गंध महसूस होती है। दरअसल ये गंध उस शहर के राजा की बेटी के शरीर की होती है। उसकी सवारी उसी रास्ते से गुजर रही होती है। वो उसका पीछा करते करते शहर के अंदर पहुंच जाता है। वो उसी शहर में परफ्यूम बनाने वाली औरत के यहाँ काम करने लगता है, जिसका नाम मैडम अमानुल्फी होता है। मैडम अमानुल्फी ग्रेनोई के काम से बहुत प्रभावित होती है, जिसके कारण उसका पति उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक दिन मैडम शहर गई होती है, तब जॉन खेतों में काम करने वाली एक लड़की को बेहोश करके उसे फूल उबालने वाले टैंक में डाल देता है। जब वो उस उबले पानी को महकता है तो उससे कोई खास स्मेल नहीं आती है। फिर ग्रेनोई लड़कियों के शरीर से आने वाली सुगंध को निकालने का एक अनोखा तरीका खोजता है। अगली शाम ग्रेनोई एक वेश्या के पास जाता है और उसे वक्त देने की कीमत पूछता है। वो वेश्या को अपने घर ले आता है और वो उसके शरीर का परफ्यूम निकालने के लिए उसके शरीर पर जानवरों की चर्बी लगाता है। ये सब देखकर वो डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। ग्रेनोई उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। वो उसके पूरे शरीर पर चर्बी लगाकर कपड़े में लपेट कर रखता है, फिर चर्बी उतार कर उसका परफ्यूम बनाता है। अब इस परफ्यूम को जब वो महक कर देखता है तो वो उस महक का दीवाना हो जाता है। अब उसे परफ्यूम बनाने का सीक्रेट मिल गया था, जिसे वो हमेशा से बनाना चाहता था। अगले दिन सिपाहियों को वेश्या की लाश मिलती है। उनका कुत्ता भी वहीं पर था। ग्रेनोई उस परफ्यूम को हाथों पर डालता है,
जिसे महककर कुत्ता उसके पास आकर हाथों को चाटने लगता है। अब ग्रेनोई 12 परफ्यूम की छोटी डिब्बियां अपने पास खरीद कर लाता है, जिसमें एक डिब्बी में उस वेश्या के परफ्यूम से भर देता है। उसे 11 और लड़कियां चाहिए थी बाकी डिब्बियों को भरने के लिए। अगले दिन शहर की राजा की लड़की का जन्मदिन होता है। पार्टी के बाद उसकी सहेलियां पार्क में खेल खेल रही होती हैं। मौका पाकर ग्रेनोई 2 लड़कियों को बेहोश करके ले जाता है। इधर सभी उन लड़कियों को ढूंढ रहे होते हैं और उधर ग्रेनोई दोनों लड़कियों के शरीर से परफ्यूम बना रहा होता है। अगली सुबह उन लड़कियों की लाशें पास के तालाब में मिलती हैं और सारे शहर में हड़कंप मच जाता है। लोग दहशत में आ जाते हैं। उनकी मौत का राज किसी को भी नहीं पता चलता। अब आए दिन किसी न किसी लड़की की लाश सड़कों, तालाबों व बगीचों में मिल रही थी। पूरा शहर डर से कांप रहा था। इधर ग्रेनोई के पास 12 में से 11 बोतलों में परफ्यूम जमा हो चुका था। अब उसे एक और लड़की चाहिए थी और उसका परफ्यूम पूरा हो जाएगा। एक ऐसा परफ्यूम जिससे वो पूरी दुनिया जीत सकता था। पूरे शहर के लोग सतर्क हो गए थे। तभी एक आदमी को पुलिस पकड़ती है और वो आदमी शहर में हुए हर एक जुर्म को कबूल कर लेता है। राजा को उस आदमी पर विश्वास नहीं होता, पर जनता इसे सच मानकर खुशियां मनाने लगती है। राजा को एक रात सपना आता है कि वो कातिल उसकी बेटी का भी कत्ल करने वाला है और वो शहर छोड़कर चला जाता है। वो किसी को भी नहीं बताता कि वो और उसकी बेटी कहाँ जाने वाले हैं। ग्रेनोई को अब राजा की बेटी की महक उस शहर से नहीं आ रही होती है। वो शहर के बाहर उनका पीछा करता है। राजा और उसकी बेटी सुनसान जगह में बने एक अतिथि गृह में रुकते हैं। ग्रेनोई लड़की की खुशबू को महकते हुए आखिर उन्हें ढूंढ ही लेता है। इधर उन परफ्यूम के कारखाने में सभी लड़कियों के कपड़े, बाल और गहने बरामद होते हैं जिनका कत्ल हुआ था। इधर रात में जब राजा सो रहा होता है तभी ग्रेनोई चुपके से वहां आता है और वही करता है जो उसने बाकी 11 लड़कियों के साथ किया था। राजा अपनी बेटी की ये हालत देखकर बेहोश हो जाता है। ग्रेनोई इस 12वीं लड़की का परफ्यूम बाकी 11 लड़कियों के परफ्यूम में मिला देता है और जैसे ही उसे महकने वाला होता है, राजा के सिपाही उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वो परफ्यूम अपने जेब में रख लेता है। राजा उसे टॉर्चर करके पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया, और ग्रेनोई उन्हें कुछ भी नहीं बताता। ग्रेनोई को मौत की सज़ा सुनाई देती है और राजा उसको लोगों के सामने गला काटने का हुक्म देता है। ग्रेनोई को जो सिपाही जेल से लेने आते हैं उनको ग्रेनोई उसी परफ्यूम से दीवाना बना देता है और फिर वो राजा की बग्घी में बैठकर राजा की तरह सबके सामने आता है जहां उसका गला काटा जाने वाला था। ग्रेनोई जैसे ही जल्लाद के सामने आता है, जल्लाद उसके पैरों पर गिर जाता है और उसे मारने से मना कर देता है। ग्रेनोई उस परफ्यूम की कुछ बूंदें रुमाल में डालकर रुमाल लोगों के बीच फेंक देता है। उसकी महक से वहां मौजूद हर एक शख्स मदहोश हो जाता है और बेसुध होकर एक दूसरे के साथ प्रेमालाप करने लगते हैं। यह सब देखकर उसे वो फल वाली लड़की की याद आ जाती है जिसे उसने सबसे पहले मारा था। उसे एहसास हो जाता है कि परफ्यूम से किसी को अपना गुलाम बनाया जा सकता है, पर वो प्यार का एहसास नहीं पा सकता। उसे ये सब सोचकर बहुत ही गहरा दुख पहुंचता है। अब वो वहाँ से चला जाता है और वापस पेरिस आता है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। पेरिस पहुंचकर वो एक चौराहे पर पहुंचता है जहाँ कई लोग आग सेक रहे होते हैं। सर्दियों का मौसम होता है। वो सारा बचा हुआ परफ्यूम अपने ऊपर उड़ेल लेता है। वहाँ मौजूद सारे लोग मदहोशी में ग्रेनोई को चूमने और चाटने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब बेसुध और हवसी हो जाते हैं। इसके बाद वो सब ग्रेनोई को खाने लगते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर ग्रेनोई के सिर्फ कपड़े ही बचते हैं और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।